हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश प्रैक्टिकल एग्जाम के डिटेल्स। एज यू नो प्रैक्टिकल एग्जाम डेट आ चुकी है। इट्स ऑन 1 Feb 2025। इंग्लिश प्रैक्टिकल एग्जाम टोटल 20 मार्क्स का है। सो इंग्लिश प्रैक्टिकल में 4 चीज़ें होती हैं। पहला है डिस्क्राइबिंग। ये आपकी टीचर ने ऑलरेडी कंडक्ट किया है, जिसमें आप कोई भी एक टॉपिक पर आकर उसका डिस्क्रिप्शन देते हो। ये 4 मार्क्स का है। देन सेकेंड इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। In this one, teacher allots a topic to the student and student has to collect ideas and information and then he has to present it in front of the class. This also has been conducted by your teacher and it is for 4 marks. Third is group discussion. इसके अंदर एक टॉपिक दिया जाता है और स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एंड गिवन टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं एंड क्लास के सामने आकर एक ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं। So this also your teacher has conducted and ये भी 4 marks का है। So total 12 marks and 4 marks आपके practical record के हैं, जो English practical record आपने लिखा है। So now it is total 16 marks। अब ये जो last topic है, fourth topic, that is listening comprehension, this exam will be on 1st Feb। ये एग्जाम भी 4 मार्क्स का है। सो टोटल इसको मिलाकर 20 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू कंप्लीट द इंग्लिश रिकॉर्ड देन उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है, डू चेक इट आउट। अब जिन कॉलेजेस में स्ट्रेंथ कम होती है वहां पर फैकल्टीज ये सारे एक्टिविटीज एक साथ कंडक्ट करते हैं, लेकिन जिन कॉलेजेस में स्ट्रेंथ हद से ज्यादा होती है लाइक 800, 900 एंड सम प्लेसेस 1000 ऑल्सो, so there it becomes a little difficult to conduct these activities. So it is possible कि आपके टीचर एक या दो एक्टिविटीज ले इन चारों में से, लेकिन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेंड करना कंपलसरी है स्टूडेंट के लिए। अगर वो अटेंड नहीं करता है देन वो फेल हो जाता है उस एग्जाम में। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। सो इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश की हैंडबुक में 30 लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस है। अब इन 30 पैसेजेस में से कोई एक पैसेज आपकी टीचर आपको दे सकते हैं। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम जो भी पैसेज आपकी टीचर ने आपके लिए चुना है उस पैसेज को टीचर 2 टाइम्स क्लास में रीड आउट करेंगे। इसके बाद टीचर उस पैसेज से रिलेटेड एनी 4 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखेंगे। तो जैसे ही टीचर रीडिंग फिनिश करते हैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही अपने आंसर शीट में लिखना है। बस 4 क्वेश्चंस 4 आंसर्स, दैट्स इट। सो ये है आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी। अब एक सैम्पल पैसेज मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी। लेट्स बिगिन। ये आपकी हैंडबुक का फर्स्ट लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है एंड ये पैसेज बाज ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में भी अवेलेबल है। तो इस पैसेज को मैं रीड आउट करूंगी आपके सामने। तो टीचर जो आपके हैं वो भी कोई पैसेज ऐसे ही चूज करके आपके सामने पढ़ेंगे, लेकिन शी विल नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, शी विल जस्ट रीड इट आउट। मैं आपको इस वीडियो में इस पैसेज को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 2 friends, Amanda and Margot, one day were walking together in a desert, arguing over some topic. In the heat of an argument, Margot slapped Amanda in the face. Amanda was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, "Today my best friend Margot slapped me in the face." So 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक अमेंडा और एक मार्गॉट। एक दिन ये दोनों मिलकर एक डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, यानी कि बहस हो जाती है, और हीट ऑफ द मोमेंट में मार्गॉट जो है वो अमेंडा को थप्पड़ मार देती है। अमेंडा को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो मिट्टी पर लिखती है, यानी कि सैंड में लिखती है कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड मार्गॉट ने मुझे थप्पड़ मारा मेरे फेस पर। They kept on walking until they found an oasis, where they decided to cool down with a dip in the water. While bathing, Amanda got stuck in the mire and started sinking into the wet sand. तो दोनों की तो लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन दोनों फिर भी वॉक कर रहे थे डेजर्ट में। उन्हें एक ओएसिस मिलता है, यानी कि एक छोटा सा वाटर बॉडी, और वो डिसाइड करते हैं कि ठंडा होने के लिए वो लोग एक बार पानी में स्विम करेंगे। जब वो लोग नहा रहे होते हैं तब अमेंडा जो है वो एक मायर में फंस जाती है।
यानी कि गीली मिट्टी में वो फंस जाती है और वो डूबने लगती है उस मिट्टी में. She started sinking. Then naturally and unhesitatingly, Margot saved her by pulling her out of the quicksand. After recovering from the near-death experience, after returning home, Amanda carved on a stone, "Today my best friend Margot saved my life." तो जब अमांडा डूबने लगती है उस गीली मिट्टी में, तब मार्गोट जाकर नेचुरल वे में उसकी मदद करती है, उसकी जान बचाती है, उसे पुल आउट करती है, खींच कर निकालती है उस क्विक सैंड में से. जब अमांडा पूरी तरीके से बाहर आ जाती है और उसे लगता है कि ये तो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, यानी कि मरते मरते बची है वो, और जब वो घर आ जाती है तब वो एक स्टोन लेती है, एक पत्थर लेती है और उस पर लिखती है, शी कार्व्ड ऑन अ स्टोन, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड मार्गोट ने मेरी जान बचाई है. On being asked by the confused Margot why she did so, Amanda replied, "When someone hurts us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it. But when someone does something good for us, we must engrave it on a stone so no wind can erase it." जब मार्गोट ये देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है एंड अमांडा से पूछती है कि ये क्यों लिखा है तुमने. तब अमांडा रिप्लाई करती है कि जब हमें कोई दुख देता है, हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, तब हमें मिट्टी पर लिखना चाहिए ताकि हवा चले, माफी की और सब कुछ मिट जाए. लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तब हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि कोई हवा उस चीज को मिटा ना सके. आई होप यू अंडरस्टूड द होल पैसेज. अब इस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस या 4 से ज़्यादा हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस आएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फ्रेंड्स मेंशन्ड इन द पैसेज. सो ये तो बहुत ही इजी आंसर है. आंसर इज अमांडा एंड मार्गोट. Question 2, where were the two friends walking? The two friends were walking in a desert. Question 3, why did Margot slap Amanda? Answer is in the heat of an argument. Question 3, how did Amanda feel when Margot slapped her? कैसा लगा Amanda को? Answer is Amanda was hurt. Fifth one, Amanda slapped Margot in return. True or false? So answer is false. Amanda did not slap Margot in return. What did Amanda write in the sand? Amanda ने पहली बार sand में क्या लिखा था? Answer is, today my best friend Margot slapped me in the face. How would you describe the two friends based on their behavior? आप किस तरह describe करोगे? This answer is totally up to you. So answer is, they have a different relationship with moments of conflict and care. What happened to Amanda when she was bathing? Answer is, she got stuck in the mire and started drowning. Do you think Margot would be a changed person after the experience? Give reasons. Answer is yes, because she saved Amanda's life. Last one, what did Amanda write on a stone? Answer is, today my best friend Margot saved my life. Now you can have a look at the answers, students. So इस तरह आपका listening comprehension exam conduct किया जाएगा on 1st Feb. तो ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप टोटल 30 पैसेजेस प्रैक्टिस करके जाओ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्पेलिंग्स, बिकॉज आपकी टीचर कोई भी पैसेज दे सकती है एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्पेलिंग्स, अदरवाइज आपके आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं एंड you may lose out on 4 marks. Students, don't forget to check out Inter Second Year English playlist and also the new playlist for Inter Second Year 2025 Final Exam Preparation.